हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ मीडिया एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म को हम आज अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। सो कॉपिंग इज़ द वे वन अडेप्ट टू अ स्ट्रेसर साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड बिहेवियरली। मतलब कॉपिंग मतलब किसी चीज़ का सामना करना। तो डिफेंस मैकेनिज्म हम क्या पढ़ेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी अपनी इन्वायरमेंटल सिचुएशन से या अपनी डेली लाइफ की चीज़ों से का सामना नहीं कर पाता है तो वो किन किन तरीक़ों से उससे बचने की कोशिश करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफेंस मैकेनिज्म। कॉपिंग इज़ द वे वन अडेप्ट टू अ स्ट्रेसर। कॉपिंग मतलब किसी चीज़ का सामना करना। कैसे? साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और बिहेवियरली भी हो सकता है। सो व्हेन एंजाइटी इज़ टू पेनफुल द इंडिविजुअल कॉप्स बाय यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म। एंजाइटी से बचने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करना, जैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट न करना, अपनी गलती होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना। अलग अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कोई व्यक्ति क्यों करता है? अपने ईगो को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसका यूज़ करता है? डिफेंस मैकेनिज्म का, जो कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिनको अलग अलग टर्म दी गई है। किस लिए करता है? एंजाइटी से बचने के लिए। सो व्हाट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने आने वाली जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है उनसे लड़ नहीं पाता है या उनसे कॉप अप नहीं कर पाता है तो वो उसको डिफेंस करने की कोशिश करता है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म? सो डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ, कॉप विद बेसिक ड्राइव्स और पेनफुल थॉट्स, फीलिंग और इवेंट्स। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ऐसी मेथड्स का यूज़ करके, ऐसी मेथड को यूज़ करके जिससे कि आप जो आपकी पेनफुल थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं या ऐसे कोई इवेंट्स जो एंजाइटी कोज कर रहे हैं उनसे बाहर निकलना, उसको उन मेथड्स को अपन क्या बोलते हैं? उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल करना जिससे आप अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने घर की कोई चीज़ तोड़ दी, आपकी सिस्टर को वो चीज़ पता होती है पर आप चाहते हैं कि वो चीज़ मम्मी को पता न चले, तो आप क्या करते हैं? बहन से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। किस चीज़ की? डिफेंस की, कि आप जो होने वाली जो एंजाइटी है, जो मदर आप पर चिल्लाएगी उसके कारण आपको एंजाइटी होगी, आपकी फीलिंग्स जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, इवेंट्स होंगे ऐसे, मम्मी आपको चांटे भी मार सकती है कि आपने क्यों तोड़ दिया। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो इसको डिफेंस मैकेनिज्म हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं? नर्सिंग में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वो कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहा है, किसी चीज़ से बच तो नहीं रहा है। इन सब चीज़ों को असेस करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सो इसमें अलग अलग टर्म दी गई है, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो एक मेथड होती है रिप्रेशन। सो व्हाट इज़ रिप्रेशन? न चाहते हुए भी ऐसी घटनाएं घटना या ऐसी चीज़ें जीवन में आना या ऐसी एंजाइटी आना जिसको आप न चाहते हुए भी वो आई है। जैसे आप चाहते तो नहीं थे कि आप आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूलें, ठीक है? सो फॉरगेटिंग बोल सकते हैं रिप्रेशन को। फॉरगेटिंग, न चाहते हुए भी किसी चीज़ को भूल जाना। आप नहीं चाहते थे कि आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आप भूलो, फिर भी आप भूल गए। सो उसके कारण क्या हो सकता है? फाइट हो सकती है। तो रिप्रेशन को क्या रिप्रेशन आप कैसे समझ सकते हैं कि आप न चाहते हुए भी किसी चीज़ को भूल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेशन। सो व्हाट इज़ डिनाइल? डिनाइल मतलब किसी चीज़ को डिनाई करना, या हिंदी में बोले तो अस्वीकार करना। अस्वीकार करना मतलब किसी डॉक्टर ने आपकी डायग्नोसिस बना दी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कि आपको निमोनिया है या आपको टीबी है। आप डॉक्टर के पास सबूत है, उसने इन्वेस्टिगेशन कराई है और आपकी इन्वेस्टिगेशन में आप ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो क्या है आपके उसमें प्रेजेंट है, या आप ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोज्ड हैं ऑलरेडी, पर फिर भी आप नहीं मानते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? डिनायल। मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार करना जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है।
सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। जैसे बाहर आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपकी हो गई फाइट, और घर पे आके अपने भाई पे उतार दिया उसका गुस्सा, छोटे भाई पे, यंगर ब्रदर पे गुस्सा उतार दिया, जिसके कारण क्या हो सकता है, अगर इस चीज़ का ओवर यूज़ हुआ तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ओवर यूज़ लीड टू रिलेशनशिप्स डिस्टर्बेंस, या आईपीआर जो है वो आपके भाई से कर सकता है। सो व्हाट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन? रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब बिना वजह किसी पे गुस्सा करना। जैसे कोई एल्डर ब्रदर है, वो अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, किससे, छोटे भाई से। तो उसके कारण क्या करेगा वो, मतलब ऐसी फीलिंग्स उस पर थोपने की कोशिश करेगा जो एक नॉर्मल नहीं है, या मतलब उसको ऐसी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेगा, या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, किसको, उसके छोटे भाई को। तो क्या हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब बिना वजह किसी पर बिना वजह किसी पर गुस्सा करना। ये सब चीज़ें किस में आएगी, रिएक्शन फॉर्मेशन में, जिसके ओवर यूज़ के कारण क्या हो सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं, कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। जब तक कि एक अच्छा आईपीआर और जो जेलेसी है दोनों के बीच में, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, जब तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। सो रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब बिना वजह किसी पर अपनी भावनाएं थोपना या उससे जलना। नाउ व्हाट इज़ रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन मतलब कि अपनी गलतियां छुपाना, या बोल सकते हैं कि वजह देना। कैसे? जैसे आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो आप उसकी वजह देंगे क्या, कि मेरे घर पे माहौल, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट होती है, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है, उस कारण से मैं क्या हो गया, फ़ेल हो गया। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई इंडिविजुअल हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल का माहौल ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ नहीं सकते, इस वजह से वो बोलता है कि हॉस्टल में ऐसा माहौल है कि मुझे वहाँ पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, या मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे मार्क्स कम आए और मैं फेल हो गया। तो वो अपनी गलतियाँ छुपा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन। सो रेशनलाइजेशन मतलब जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी गलतियों की वजह से, आपके पढ़ाई न करने की वजह से आप फेल हुए हैं, पर आप रीज़न दे रहे हैं कि इस वजह से मैं फेल हुआ, सो वो क्या हो गया, रेशनलाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ सबमिलेशन? सबमिलेशन को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, या हो सकता है कि आप किसी से जलन की भावना रखते हैं, वो आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आपकी क्लास में हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अग्रेशन कहाँ निकलता है, एज अ कॉम्पिटिशन में आ जाता है। ठीक है, जैसे वर्क में कि मैं इससे अच्छा काम करके दिखाऊंगा, इससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा, वो सब चीज़ें क्या है, सबमिलेशन। मतलब अग्रेशन काय में बदल गया, कंपटीशन में। सो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सबमिलेशन। नाउ व्हाट इज़ कंपेंसेशन? कंपेंसेशन भी क्या है, एक मेथड है डिफेंस की। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हैं कॉलेज के, तो कोई इंडिविजुअल जो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, वो क्या करेगा, अपनी गलतियों को या अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल सकते हैं, या अपनी गलतियां छुपाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करेगा, कॉलेज में होने वाले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करेगा। तो वो क्या कर रहा है, अपने एकेडमिक्स में फ़ेल होने की वजह से वो अपने स्पोर्ट्स के थ्रू उन चीज़ों को छुपा रहा है, कंपेंसेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेशन। नेक्स्ट व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शंस मीन्स अपनी गलती होते हुए भी दूसरों पे उसको थोपना, या उस सामने वाले को ब्लेम करना अपनी गलती होते हुए भी। जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि किसी ओटी में कोई सर्जन है जो सर्जरी कर रहे हैं, उनसे उनकी सर्जरी में अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो जो असिस्टेंट नर्स होती है उस पर सारी जिम्मेदारियाँ बोल देते हैं कि ये गलती मैंने नहीं करी है, इस नर्स ने करी है जो मेरे साथ ऑपरेशन में जो हेल्प कर रही थी। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब अपनी गलतियाँ किसी दूसरे के ऊपर थोपना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। अनडूइंग। अनडूइंग मीन्स जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती करी है, मान लीजिए कि आपके पापा ने आपको मारा, ठीक है, फिर कुछ समय बाद
उन्हीं ने आपको मनाया किसी चीज़, जैसे किसी बच्चे को आप चॉकलेट दे के मनाते हैं या आपको कोई ट्रीट दे के आपके पापा ने मनाया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनडूइंग, जैसे उनने कुछ करा ही ना हो। सो व्हाट इज़ डिसोसिएशन? डिसोसिएशन मीन्स बोल सकते हैं कि एमनेशिया। एमनेशिया मतलब कि एमनेशिया मतलब अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ें केप्ट होना, जैसे किसी कार एक्सीडेंट को न चाहते हुए भी कोई व्यक्ति याद करना नहीं चाहता है, या किसी चीज़ का भूल जाना क्या कहलाता है? डिसोसिएशन। कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन मतलब किसी साइकोलॉजिकल स्टेट का फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होना। जैसे किसी भी स्टूडेंट की कल एग्ज़ाम है, तो जब वो सुबह उठता है तो उसको एक एंजाइटी के कारण माइग्रेन पेन होने लगता है, पूरे हेड में क्या होने लगता है? पेन। तो अगर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेगा या बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो उसको हो सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, जो क्या एक फिज़िकल स्टेट है या फिज़िकल डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। जब कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी फिजिकल चेंजेस किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण जब कोई फिजिकल चेंजेस अगर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। सो ये अलग अलग तरीके से होने वाले डिफेंस मैकेनिज्म हैं। मतलब कोई व्यक्ति अपनी गलतियाँ किस तरीके से छुपाता है, कैसे वो चीज़ों से बचता है, उसको क्या बोलेंगे? डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों से बचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। तो अलग अलग तरीके या अलग अलग टर्म्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूज़ होती है। सो आज हमने पढ़ा क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ऐसी मेथड्स जिनके थ्रू व्यक्ति अपने डेली स्ट्रेसर्स से बचता है। स्ट्रेसर मतलब जो चीज़ें स्ट्रेस कोज करती है। सो अलग अलग टर्म्स दी गई थी, कंपेंसेशन, प्रोजेक्शन, अनडूइंग, डिसोसिएशन, सारी चीज़ें क्या हैं? अलग अलग टर्म से जो यूज़ की जाती है किसके लिए? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। अलग अलग तरीके की मेथड्स हैं जो एक इंडिविजुअल यूज़ करता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। सो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट ड्रॉप करके हमसे पूछ सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेडी एकेडमी। थैंक यू।